जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का इनोवेशन मिलता है, जब जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलता है, तब इंडो पैसिफिक के साथ साथ पूरी दुनिया का बेहतर भविष्य तय होता है। भारत से पक्की दोस्ती के लिए एक तरफ मिडिल ईस्ट खड़ा है तो अब लाइन लगाकर कई और देश भी खड़े हो गए हैं। लेकिन इस बार ये देश यूरोप से सामने आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम नाटो देश हैं और हम फिर भी भारत का साथ देंगे हर जगह पर, चाहे वो डिफेंस हो या फिर जियोपॉलिटिक्स। दरअसल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को अब तक कई मित्र देशों ने साथ दिया है, जिनमें रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे पुराने दोस्त शामिल हैं। लेकिन अब इस कतार में एक और यूरोपीय पावर हाउस जुड़ चुका है, नाम है जर्मनी। जर्मनी, जो नाटो संगठन का सदस्य है, वो एक ऐसा कदम उठा चुका है जिससे बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल मच चुकी है। दरअसल जर्मनी भारत को देने जा रहा है एक ऐसा महाबली योद्धा, वो भी आसमानी, जो अकेले ही जंग का नक्शा बदल सकता है। बस एक साइन और 88 दैत्यकार मिलिट्री ट्रांसपोर्ट भारतीय धरती पर उतरना शुरू कर देंगे। जी हाँ, 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में भारत और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होती है, जिसको पूरी दुनिया ने एक छोटी और कूटनीतिक बैठक समझी। लेकिन बंद दरवाजे के पीछे एक ऐसा ऑफर आ गया भारत के लिए, जिसने भारत की वायुसेना के भविष्य को नई दिशा दे दी। दरअसल यूरोपीय देश जर्मनी ने भारत को अपने सबसे एडवांस्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट A400M एटलस की पेशकश कर दी। ये वही विमान है जिसे दुनिया उड़ता हुआ किला कहती है। भारत पहले ही अपनी वायुसेना के लिए 40 से 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA खरीदने पर विचार कर रहा है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि सोवियत दौर के पुराने N2O नोव, AN-32 और विशालकाय IL-76 को बदलना है। अब ये खाली स्पेस जर्मनी के A400M के लिए खुल चुका है, क्योंकि जर्मनी ने भारत के सामने सबसे पहले रख दिया है अपना प्रस्ताव। अब जानते हैं कि ये गेम चेंजर क्यों है, यानी कि ये A400M गेम चेंजर क्यों है। ज़रा इसकी ताकत समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये विमान 37 टन पेलोड उठा सकता है। ये क्षमता अमेरिका के भरोसेमंद C-130J सुपर हरक्यूलिस से लगभग 2 गुनी है। ये लंबी रेंज और हाई स्पीड का अनोखा कॉम्बो है, और सबसे खास बात, किसी भी तरह के रनवे से ये ऑपरेट हो सकता है, चाहे लेह की बर्फीली पट्टियां हो या फिर अरुणाचल का कच्चा मैदान या राजस्थान का रेतीला इलाका। हर जगह A400M उतर सकता है और उड़ान भी भर सकता है। यही सबसे बड़ी खासियत है। अब आप सोचिए, अगर भारतीय सेना को लद्दाख की ऊंचाइयों पर अपने नए 25 टन के जोरावर टैंक को तुरंत तैनात करना हो, तो A400M उन्हें मिनटों में 15,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा सकता है और वहीं उतार सकता है। जब तक दुश्मन को समझ में आएगा, भारतीय टैंक उनकी चौकियों पर पहुंच चुके होंगे। लेकिन ये सौदा सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने का नहीं है। जर्मनी ने भारत को मेक इन इंडिया के सपने को नई उड़ान देने का भी ऑफर दिया है। यानी अगर भारत लगभग 80 A400M का ऑर्डर देता है, तो जर्मनी भारत के ही अंदर फाइनल असेंबली लाइन लगा देगा। इसका मतलब क्या है, ये भी जान लीजिए। इसका मतलब है भारत दुनिया के सबसे एडवांस्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट को अपनी धरती पर बनाएगा। हजारों भारतीय इंजीनियर्स इस दैत्यकार विमान को डिजाइन और असेंबल करेंगे। भविष्य में भारत इन विमानों को दूसरे देश को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। ये वही सफलता है जो हमने पहले C-295 प्रोजेक्ट में देखी थी, जहां टाटा ने स्पेन के साथ मिलकर भारतीय असेंबली लाइन शुरू की थी। अब जरा चीन, पाकिस्तान और अमेरिका पर रणनीतिक असर भी देख लेते हैं। अब इस डील की गूंज सिर्फ बीजिंग और पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहेगी। पहले अगर हम बात करें चीन की, तो LAC पर अपनी सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी से जमीन कब्जाने का जो खेल खेलता है चीन, A400M की तेज तैनाती क्षमता से उसकी हर चाल खत्म हो जाएगी, नाकाम हो जाएगी। बात करें पड़ोसी आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान की, तो अब भारत कुछ ही घंटे में भारी हथियार और टैंक उसके किसी भी मोर्चे पर उतार सकता है। बात करें भारत पर वीजा और टैरिफ लगाने वाले अमेरिका, तो अब तक भारत C-17 और C-130 जैसे अमेरिकी ट्रांसपोर्टों पर निर्भर था। लेकिन भारत अगर जर्मनी के A400M को चुन लेता है, तो वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। वैसे ये डील भारत को उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगी जो इतनी एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी रखते हैं। भविष्य में भारत न सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा, बल्कि दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों को भी सप्लाई कर सकेगा। भारतीय रक्षा उद्योग को इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल बूस्ट मिलेगा कि M का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, वो भी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को और ताकत दे देंगे। सोचिए, फ्रांस से भारत ने राफेल लिया, रूस से S-400 ले लिया, इजराइल से एडवांस्ड मिसाइल ले लिया, और अब अगर जर्मनी से भारत A400M ले लेता है, तो ये दुनिया में बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। भारत ने यूरोप की 4 सबसे बड़ी शक्तियों को अपने रणनीतिक कवच में जोड़ लिया है। चीन और पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसा गठजोड़ है जिसे तोड़ पाना लगभग असंभव है। और सबसे अहम बात, भारत ने ये सब बिना अमेरिका के टकराव के किया है। ये भारत की मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी की जीत है।
खैर, जर्मनी का ये ऑफर सिर्फ एक विमान की डील नहीं होगी, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति बनने की उड़ान है। जब गुजरात या यूपी के डिफेंस कॉरिडोर से पहला मेड इन इंडिया A400M बाहर निकलेगा, तो वो सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान की उड़ान होगी। अब आपका क्या कहना है? क्या भारत को जर्मनी का ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या जर्मनी का ये ऑफर भारत को अगला ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बना सकता है? और आखिरी सवाल, क्या A400M चीन के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट कर जरूर बताएं।